तो राजधानी दिल्ली भी बाढ़ के खतरे में है। दरअसल बारिश के बाद यमुना नदी भी उफान पर है। दिल्ली के वजीराबाद में बारिश के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण लोग भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अब बारिश के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है तो यमुना के खतरे को निशान के जो पार है वो भी यमुना नदी बहने लगी है। हालांकि वो कई समय से लगातार बह रही है। अब धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल खतरा जो है वो टला नहीं है। ये देखिए, ये राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। ये कहने के लिए राजधानी है, हाईटेक है, यहाँ पर आपको देश की हर सुविधा दिल्ली में आपको मिलेगी। लेकिन जब बात आती है बारिश की, जब बात आती है वाटर लॉगिंग की, जब बात आती है पानी निकासी की, तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल नजर आती हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, सीधा आप ही का रुख करते हुए, कहने के लिए भले ही हाईटेक शहर हो, कहने के लिए देश की राजधानी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि राजधानी केवल कहने के लिए नहीं, रहने के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक मनीषा, देखिए इस वक्त मैं खुद आईटीओ पे मौजूद हूं और स्थिति पहले दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आईटीओ का वो एरिया है जहां पर दोनों तरफ जो है रेसिडेंस एरिया भी है और कई लोग यहाँ रहते भी हैं। ऐसे में जो यमुना का स्तर है कल देर रात तक 207.8 मीटर के आसपास था। अब थोड़ा थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, जल स्तर कम हो रहा है, 205.6 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन संकट अभी भी लगातार बरकरार है। जो आसपास के जो लोग थे उनको कहीं और स्थापित कर दिया गया है। आईटीओ के आसपास का जो ब्रिज है वहां पे स्थापित कर दिया गया है, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है। बताया जा रहा है कि लगातार जो है बारिश आज भी अनुमत किया गया है कि आज भी बारिश हो सकती है, जिसके वजह से समस्याएं बढ़ सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो जिस तरह की बारिश लगातार पिछले 4-5 दिनों से हुई है और हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया, उसका जो नुकसान जो है दिल्ली के लोग को झेलना पड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि जो निचली स्तर है, या तो कहा जाए सिविल लाइन के एरिया हो या मंत्रालय के सचिवालय के आसपास के एरिया हो, वहाँ पे पानी ना आए इसलिए रोकने के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन अगर पानी का स्तर और बढ़ता है या बहाव और तेज होता है तो ऐसे में कहने के नुकसान जो है वो बढ़ सकता है। उसको देखते हुए एनडीआरएफ की 4 यूनिट यहाँ पे अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पे उसके अलावा जो तमाम जो आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उनको कहीं और स्थापित कर दिया। कुछ लोगों को आईटीओ के आसपास जो सड़क है वहाँ पे टेंट लगा के स्थापित किया। उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वो की जा रही है। लेकिन जो लगातार मैंने पहले ही कहा कि जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है, क्योंकि अनुमान जो मौसम विभाग का है कि आज भी जो बारिश हो सकती है। बिल्कुल, अगर बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।